हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर, जहां आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं 25 MCQ की हमारी 8वीं सीरीज़। और इस सीरीज़ में हमने ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया है जो मल्टीपल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कैश विड्रॉल करने के लिए डेबिट कार्ड के माध्यम से हम ATM मशीन का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो ATM का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का लेंथ क्या होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, IP एड्रेस जो होता है ये एक प्रकार का लॉजिकल एड्रेस है जो किसी नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और ये बेसिकली इसके दो वर्जन हैं। एक हमारा होता है IP वर्जन 4 जो कि हमारा होता है 32 बिट का होता है, जो कि 8 बिट के 4 समूहों में बटा रहता है। 8 बिट जिसको कि ऑक्टेट भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज ऑक्टेट। तो 8 बिट के कितने समूहों में होता है? 4 समूहों में। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 32 बिट हो जाती है। और दूसरा जो हमारा होता है वर्जन इसका वो है IPv6। IPv6 जो हमारा होता है ये होता है 128 बिट का, जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखे जाते हैं। और ये 16 बिट के 8 समूह में होते हैं। हमारा हो जाता है टोटल 128 बिट। तो जो हमारा IP वर्जन 6 होता है ये 128 बिट का होता है। तो सही जो आंसर है वो हमारा है 128 बिट्स। अगला प्रश्न है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन रेंज? किसी सेल रेंज में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दे रखा है हमारा हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्स और मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मैक्स। मैक्स हमारा एक फंक्शन होता है एक्सेल में जिसका प्रयोग करते हैं दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा सिंटैक्स क्या होता है इस फंक्शन को यूज करने का? हम सेल में इक्वल साइन लगाते हैं और उसके बाद में हमको लिखना होगा मैक्स इक्वल, फंक्शन हम यूज करेंगे मैक्स, और फिर अपने संख्याओं को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि हमारी संख्याएं A1 से लेकर A10 के बीच में लिखी हुई हैं। और एंटर करने के बाद में A1 से A10 के बीच के नंबर्स में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी पता चल जाएगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मैक्स। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑप्शन इन MS वर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेकोरेटिव टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट? MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट को एंटर किया जाता है? देखिए, MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हमको एक ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट हमने एंटर किया है उसको वर्ड आर्ट की गैलरी से जो भी हम वहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो उसी स्टाइल में कर देता है और उसको एक डेकोरेटिव स्टाइल दे देता है। तो अगर हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइनर में लिखना चाहें तो हम MS वर्ड के वर्ड आर्ट फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विच टैग इन HTML इज यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन? HTML में किस टैग का प्रयोग किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक हमारी लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग करते हैं हम किसी वेब पेज को बनाने के लिए। HTML जिसका कि फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो है इसका यूज़ करके किसी वेब पेज को बनाया जा सकता है। तो अगर आप HTML के अंदर कोडिंग कर रहे हैं और आपने कोई लाइन लिखी, फिर उस लाइन को ब्रेक करके आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो उसके लिए आप जिस टैग का प्रयोग करेंगे वो हमारा होगा BR टैग। BR टैग का प्रयोग करके आप किसी लाइन को ब्रेक करके अगली लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन सी, BR टैग। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शंस?
यहाँ पर MS एक्सेल का एक फंक्शन दे रखा है जिसका रिजल्ट पूछ रहा है। वो हमारा फंक्शन क्या है, जैसे हम एक्सेल में अगर किसी सेल में लिखते हैं इक्वल फ्लोर 14,4, देखिए फ्लोर फंक्शन करता क्या है, ये किसी संख्या को दिए गए अंक के मल्टीपल में राउंड डाउन करता है। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे संख्या हमारी क्या है 14 को हमको क्या करना है 4 के मल्टीपल में राउंड डाउन करना है। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 के अंतर की संख्याएं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। तो ये क्या होते हैं हमारे 4 के मल्टीपल में, और राउंड डाउन करेगा, यानी कि जो संख्या आएगी वो या तो 14 होनी चाहिए या 14 से नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 के मल्टीपल में राउंड डाउन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 × 12 आएगा, जो कि 14 से कम है। इसलिए सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 12। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड, वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। तो देखिए वेब पेज क्या होता है, HTML भाषा में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट, और अगर कई वेब पेजेस को आपस में मिला दें तो हमारी एक वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट क्या होता है, बेसिकली वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए होगा हमारा ऑप्शन ए वेबसाइट। अगला प्रश्न हमारा है व्हेन वाज इंटरनेट लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हमारी हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को। VSNL जो ISP था हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत का पहला, वो था VSNL। VSNL का फुल फॉर्म हमारा होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट का प्रारंभ किया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम क्रिएट इंडेक्स फॉर सर्च इंजन्स, सर्च इंजन के लिए इंडेक्स बनाने का प्रोग्राम, इंडेक्स बनाने का कार्य कौन सा प्रोग्राम करता है। देखिए सर्च इंजन क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके वेब पर किसी भी सूचना को सर्च किया जाता है। जैसे गूगल का नाम सुना होगा, याहू होता है, आस्क होता है, डकडकगो होते हैं। इस तरीके के कई सर्च इंजन हैं जिनका प्रयोग करके किसी भी सूचना को हम वेब पर सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंडेक्स बनाता है यानी सूचनाओं का जो कलेक्शन बनाता है उस प्रोग्राम को कहा जाता है स्पाइडर। स्पाइडर या इसको वेब क्रॉलर भी बोलते हैं, बॉट बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, किसी भी सर्च इंजन के लिए इंडेक्स बनाना। तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए स्पाइडर। विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट डेटा सेंट बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेबसाइट, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच भेजे गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। देखिए एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है, आपकी सूचना को एक तरीके से क्या कर देना, किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देना। एनक्रिप्शन का मतलब होता है उसका स्वरूप बदल देना, ताकि अगर उस सूचना बीच में कोई प्राप्त करे तो उसको उसके बारे में कोई चीज़ पता ना चल पाए, उस सूचना को समझ नहीं पाएगा। क्योंकि डिक्रिप्ट तो कहाँ पर होगा, रिसीवर कंप्यूटर पर ही डिक्रिप्ट होगा। अब जैसे किसी साइट पर आप कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने एंटर कर रहे हैं, जैसा कि अपना अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड, ATM की डिटेल, अपना पिन, नेट बैंकिंग का यूज़र ID, पासवर्ड, तो वहाँ पर क्या करती है साइट, हमारी उस सूचना को इनक्रिप्ट कर देती है, यानी उसको किसी कूट भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में बदल देती है, और सर्वर पर जाने के बाद में उन सारी सूचनाओं को डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताकि बीच में अगर कोई हैकर उन सूचनाओं को पा जाए तो उसको समझ ना पाए। तो इस कार्य को करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है उसको कहा जाता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि हमारी सिक्योर लाइन पे काम होता है। ये डेटा को इनक्रिप्ट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी HTTPS। 11वां प्रश्न हमारा है विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा एक सवाल है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो हमारा होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जिसका कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का कार्य किसका होगा, CPU का होगा। और कंप्यूटर को कंट्रोल अगर करना है
तो कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है? CPU करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन ए CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, भौतिक जो उसके भाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं हार्डवेयर, यानी कोई भी ऐसा पार्ट जिसको कि हम छू सकें वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर का माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी कंपनी ने बनाया है? एंड्रॉयड जो कि स्मार्टफोन या टैबलेट में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको किसने विकसित किया है? पहला ऑप्शन हमारा देख रखा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हमारा यहाँ पर एक गलत आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया उसका नाम है विंडोज। दूसरा ऑप्शन हमारा है एप्पल। एप्पल भी गलत हमारा यहाँ पर विकल्प होगा। एप्पल के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो है iOS हमारा। यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज गूगल। गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो सही जो हमारा आंसर होगा हमारा क्या? गूगल। अगला प्रश्न हमारा है एंटीवायरस इज ए टाइप ऑफ। एंटीवायरस एक प्रकार का होता है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिस्क प्रोग्राम। तो एंटीवायरस जो होता है ये हमारा एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं, हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, समस्या नहीं होने देते। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है। अगर वायरस आ जाएगा तो हमारे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, इसलिए हमारा एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इंटरनेट क्या होता है, ये आपस में कनेक्ट किए गए कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है। कई कंप्यूटर्स हैं, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं और इन्हीं को कहा जाता है इंटरनेट। और जो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है हमारा होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि कई नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया है और उसी को कहा जाता है इंटरनेट। अगला प्रश्न हमारा है जीमेल इज द एग्जाम्पल ऑफ। जीमेल किसका उदाहरण है? तो जीमेल जो हमारा है एक प्रकार का ईमेल सर्विस होता है। अगर हमको ईमेल अकाउंट बनाना है, मेल भेजना है या मेल रिसीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जीमेल पर जाकर के अपने अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल से संबंधित सारी सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन ए ईमेल सर्विस। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट प्रयोग करता है, ऑप्शन क्या है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग। सही आंसर हमारा होगा यहाँ पर पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट के माध्यम से जब भी कोई सूचना भेजी जाती है तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होती है ताकि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो तेज़ी से हो सके और रिलायबिलिटी बनी रहे। तो डेटा के छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनको पैकेट्स कहा जाता है और इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग पर ही काम करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग। 18वां प्रश्न हमारा है फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस इज। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए डीएनएस एक प्रकार का हमारा सर्विस है नेटवर्क में जो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को, वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। जैसे कि एक हमारा कह सकते हैं कि सर्वर एड्रेस है www.google.com और सपोज करते हैं कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमारा है 197.168.1.120। तो हम अपने ब्राउज़र में www.google.com लिख करके हम एंटर करेंगे तो डीएनएस क्या करेगा? उसको उसके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जिसका प्रयोग किया जाता है
कंप्यूटर के नाम को या उसके यूआरएल को उसके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है शॉर्टकट ऑफ हाइपरलिंक इज। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है? देखिए, हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है किन्हीं दो वेब पेजेस को आपस में लिंक कराने के लिए, कनेक्ट कराने के लिए। नॉर्मली ये ब्लू कलर में होते हैं और इस पर जब हम अपने पॉइंटर को ले जाते हैं तो एक हाथ का सिंबल बन के आता है, उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक दर्शाता है कि इस पेज के पीछे एक दूसरा पेज भी हमारा लिंक है, कनेक्टेड है, और इसका शॉर्टकट जो होता है हमारा होता है Ctrl+K। Ctrl+K का प्रयोग करके हाइपरलिंक को क्रिएट हम कर सकते हैं। टू क्विट फ्रॉम एनी प्रेजेंटेशन इन PowerPoint विच बटन इज यूज्ड। PowerPoint में किसी प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? PowerPoint में अगर हम स्लाइड शो चला रहे हैं और हमको किसी भी वक्त प्रेजेंटेशन से बाहर आना है तो उसके हम एस्केप बटन दबाते हैं। हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एस्केप की बटन दी होती है, हम एस्केप प्रेस करेंगे और हम प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे। 21वां प्रश्न हमारा है विच स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड सीरियल डेटा एक्सेस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा का सीरियल एक्सेस प्रदान करता है? देखिए, हमारी जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें से डेटा को प्राप्त करने के दो होते हैं हमारे तरीके। एक हमारा होता है डायरेक्ट डेटा एक्सेस। डायरेक्ट डेटा एक्सेस में क्या होता है, हम किसी भी डेटा को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है सीरियल डाटा एक्सेस। सीरियल डाटा एक्सेस में क्या होता है, हमको एक क्रम से डेटा को एक्सेस करना होता है। हम किसी भी डेटा पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, जो पहले आए उस डेटा को एक्सेस करेंगे, फिर दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से हम एक क्रम से डेटा को एक्सेस करते हैं। और हमारा जो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को एक प्लास्टिक रिबन पे स्टोर करता है, इसमें डेटा का एक्सेस कैसा होता है? डेटा का एक्सेस सीरियली होता है। तो सही जो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द सेल रेफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल इन एक्सेल। एक्सेल की वर्कशीट में जो सबसे पहली सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है? देखिए, वर्कशीट में जो हमारे एड्रेसेस बनते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है कॉलम का नाम कि वो सेल कौन से कॉलम में है, और दूसरा होता है रो का नंबर, इस सेल का कॉलम नेम क्या है और रो नंबर क्या है, और उनसे मिलकर के हमारा जो क्या बनता है, सेल एड्रेस बनता है। तो हमारी वर्कशीट की सबसे पहली जो कॉलम होती है ए, और सबसे पहला जो रो होता है 1। तो सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, A1। 23वां हमारा प्रश्न है यक्स, जिसको कि पहले ट्विटर नाम से भी जाना जाता था, उसके हैंडल का नाम किससे स्टार्ट होता है? देखिए, हैंडल का मतलब आप समझ सकते हैं जो अकाउंट होते हैं ट्विटर के, उनका यूज़र नेम जो हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या सिंबल लगाते हैं? तो हम सबसे पहले सिंबल कौन सा लगाते हैं, @ अगर हमें अपना हैंडल नेम बताना है तो हम क्या करेंगे, @ और उसके बाद हमने जैसे लिखा लक्ष्य _121। तो ये हमारा क्या होगा, ट्विटर हैंडल, या फिर जिसको कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक्स का हैंडल हुआ। तो ट्विटर हैंडल का नाम कहाँ से शुरू होता है, @ के साइन से शुरू होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न हमारा है विच इज एन इंडियन IT कंपनी। कौन सी भारतीय IT कंपनी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंध रखने वाली कौन सी कंपनी है इनमें जो कि भारतीय है? देखिए, गूगल जो है हमारी अमेरिकन कंपनी है, एप्पल इज आल्सो एन अमेरिकन कंपनी, एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज आल्सो US बेस्ड कंपनी। विप्रो हमारा जो है, विप्रो एक भारतीय IT कंपनी है जिसके संस्थापक अजीज प्रेम जी हैं। तो सही जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, विप्रो। आइए देखते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। टू क्लोज करेंट विंडो विच शॉर्टकट इज यूज्ड। कंप्यूटर में करंट विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? हमारे कंप्यूटर में जो विंडो सामने खुली है इसको हम बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+W का प्रयोग करेंगे। ये क्या करता है, करंट विंडो को क्लोज कर देता है। और अगर हमको एप्लीकेशन बंद करना हो पूरा, यानी कि सॉफ्टवेयर बंद करना हो, उसके लिए हम Alt+4 का प्रयोग करेंगे। Alt+4 जो कि किस चीज़ के लिए शॉर्टकट होता है, ये हमारा एग्जिट के लिए शॉर्टकट होता है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, ना कि एप्लीकेशन को।
तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, Ctrl+W। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस रहे। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हो या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमको कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।